अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। हम्द व सलात के बाद लाइक़ सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत से नवा दरसे मुहर्रमुल हराम शरीफ है और हज़रात गिरामी क़दर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के जो अहले बैत हैं उनका ज़िक्र खैर करने आज हम सब यहाँ जमा हैं। मोहतरम सामईन, नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हारे पास ताकत कितनी है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतनी ताकत है कि रुए जमीन पर जब बारिश बरस रही हो तो एक नजर बारिश को देखूं, सारे कतरों को गिन सकता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल बस इतनी ताकत है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतनी ताकत है कि रुए जमीन पर जितने दरख्त मौजूद हैं उन दरख्तों पर जितने पत्ते मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह एक नजर सारे दरख्तों को देखूं, सारे पत्ते गिन सकता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतनी ताकत है? या रसूल अल्लाह, रुए जमीन पर जितने जर्रे हैं एक नजर देखूं, सारे जर्रे गिन सकता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल बस ताकत खत्म? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज है जिसको आज तक जिब्रील ने गिनने की कोशिश तो की लेकिन गिन नहीं पाया। वो चीज क्या है जिब्राइल? अरे वो जिब्रील जो दरख्तों के पत्तों को गिन ले, वो जिब्राइल
जो आसमान से बारिश बरस रही हो, उस बारिश के कतरों को गिन ले, जमीन के जर्रे जर्रे को गिन ले, हर चीज को गिन रहे हैं। वो आखिर वो चीज क्या है जिसको जिब्रील भी नहीं गिन पा रहे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब आपका उम्मती आपकी ज़ाते तय्यबा पर एक बार दुरूद पढ़ता है, रब्बे कायनात जितनी रहमतें उस उम्मती पे नाजिल फरमाता है, वल्लाह आज तक जिब्रील भी उस रहमत को नहीं गिन सका है। सब कुछ गिन लिया, लेकिन रहमत जो रब की तरफ से दुरूद पढ़ने वाले पर नाजिल हो रही है, उस रहमत को वो जिब्रील भी नहीं गिन पा रहे। आप अंदाजा लगाएं कितनी रहमतों का नुज़ूल होता होगा। तो हमें चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते तय्यबा पर हर दम हम तनगोश हो के दुरूद पाक का नजराना पेश किया करें, कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम सबको चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात पर, हुजूर की आल पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहा करें। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। उस आयत में रब्बे कायनात जल्ल व अला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत का जिक्र फरमाया, और सिर्फ जिक्र ही नहीं फरमाया, बल्कि अहले बैत की शान और उनकी बुलंदी और उनकी अज़मत और पाकी को बयान फरमाया। रब्बे कायनात फरमाता है, अल्लाह ताला तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। तो अल्लाह ताला ने अहले बैत को हर किस्म की नजासत से, हर किस्म की गंदगी से पाक फरमाया है। अहले बैत में कोई नजासत हो ऐसा नहीं हो सकता। और अहले बैत को ये रुतबा अता फरमाया है कि अहले बैत में से कोई एक भी अगर किसी गुनाहगार और बदबख्त की तरफ भी निगाहे करम से देख ले, वो गुनाहों की आलूदगी से भी पाक हो जाया करता है। वयुताहिरकुम ततहीरा, तहारत के माना है पाकीज़गी। अब देखना ये है तहारत किस लिए की जाती है, पाकीज़गी क्यों हासिल की जाती है। नमाज पढ़ने, तिलावत कुरान मजीद करने, कुरान मजीद की तिलावत करने, जिक्र इलाही करने, हर तरह की इबादत करने के लिए पाकी हासिल करना जरूरी है। जिस तरीके से इबादत करने से बंदा वली बन सकता है, इबादत करने से बंदा गौस बन सकता है, इबादत करने से बंदा कुतुब बन सकता है, इबादत करने से बंदा औताद बन सकता है, इबादत करने से बंदा मकाम विलायत पर पहुंच सकता है, मगर सहाबी नहीं बन सकता। इसलिए कि सहाबी वो होता है जिसने ईमान की निगाहों से महबूब खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वद्दुहा का चेहरा देखा हो, जिसने जियारत मुस्तफ़ा की हो। तो नतीजा ये निकला है, जो भी खुशकिस्मत ईमान की निगाहों से हुजूर सरवर दो आलम को देखे वो सहाबी बनता है। जरा गौर फरमाइए, जिस नवाज़े हुसैन को खुद मुस्तफ़ा देखें, उसकी शान कितनी बुलंदो वाला होगी, कितनी अरफा आला होगी कि काबे की जियारत करने से हकदार जन्नत के बनते हैं। भला उनको फिर हम क्या समझें जो यार के घर में भी रहते हो और यार की जियारत भी कर रहा हो। हमारा तो ईमान है कि जिस तरह इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों और रसूलों से अफजलो आला है, इसी तरह आपका जमाना भी तमाम अंबिया के जमानों से अफजलो आला है। आपका शहर तमाम शहरों से अफजल
अफजलो आला है, आपका दीन तमाम दीनों से अफजलो आला है, आपका कानून तमाम कानूनों से अफजलो आला है, आपका कलाम तमाम कलामों से फसाहतों से बुलंदो बाला है, अरफा आला है, आपके सहाबा तमाम अंबिया के सहाबा से अफजलो आला हैं। जिस तरह हुजूर के साथ किसी चीज को ताल्लुक कर दिया जाए, किसी का हुजूर के साथ ताल्लुक हो जाए, वो चीज अरफा आला बन जाती है। इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अहले बैत जो हैं, आपके घर वाले जो हैं, तमाम नबियों के अहले बैत से अफजलो आला है, बुलंदो बाला है, अरफा आला है। भला उनको फिर हम क्या समझें, भला उनको फिर हम क्या समझें जो यार के घर में रहते हैं। अल्लाह अकबर। अहले बैत कौन है, अहले बैत कौन है, इसकी तारीफ क्या है। हजरते उमर दीन अबी सलमा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा नाजिल हुई, तो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा के घर में मौजूद थे। इमामुल अंबिया ने हजरत शेर खुदा सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन को बुलाया और अपने कमरे में दाखिल फरमाया और फिर आपने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुमुर रिस्सा व ताहिरुहुम तत्हीरा, कि अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, बस इनसे नजासत और पलीदी को दूर फरमा दे और इन्हें खूब पाक फरमा दे। तो मालूम ये होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत कौन है। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम, हजरत अली, हजरत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जो पंजतन पाक हैं, यही अहले बैत अतहार है। और अहले बैत जो हैं, इनके लिए रब्बे कायनात के प्यारे हबीब ने दुआ भी फरमाई कि इनसे हर तरह की पलीदी और हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे। अल्लाह अकबर। अज़मत और शान अगर अहले बैत की देखी जाए, क्या बात है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद और अहले बैते नबूवत की अजमत और अहमियत को बयान फरमाया और एक खुतबे में इरशाद फरमाया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रावी फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरीज़ा हज से फारिग होकर मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर गदीर खुम के मकाम पर तशरीफ ले गए। वहां आपने सहाबे कराम अलैहिमुर रिदवान को एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और अहकामात इलाहिया बयान फरमाए। और रब्बे कायनात जल्ला व अला के प्यारे हबीब ने फरमाया, व अना तारिकुन फीकुमुस सक़लैनी अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फीहि नूर वल हुदा, मैं तुम में दो बेमिसल चीजें छोड़ रहा हूँ। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है जो नूर और हिदायत से भरपूर है, और दूसरी चीज है मेरी अहले बैत किराम। अपनी अहले बैत के मामले में तुम खुदा से डरा करो और खुदा को याद रखा करो। अल्लाह अकबर। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। सामईन मोहतरम, आप अंदाजा लगाइए कि इस हदीस पाक में जिन दो चीजों को बयान फरमाया जा रहा है, वो दो चीजें क्या। सबसे पहले कुरान मजीद, फिर अहले बैत अतहार का हुक्म दिया गया कि अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान जो हैं, इनकी पैरवी करना, इनके तमाम मामलात में इनका साथ देना। अहले बैत के बारे में कहा जा रहा है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की कसीर अहदीस भी इस बारे में वारिद है। और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस नहीं है अहले बैत पे, 40 अहदीस अहले बैत की शान में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। हजरत मौला अली फरमाते हैं, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के हाथ को अपने दस्ते मुबारक में लेकर फरमाया, जो मुझसे मेरे इन दोनों बेटों और इनके वालिदैन से मोहब्बत करेगा, कल कयामत के दिन वो मेरे साथ होगा और जन्नत के भी उस दर्जे में मैं उसको रखूंगा जहां हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम हो।
हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पे फरमाया कि मेरे अहले बैत उम्मत के लिए अमान है, जब अहले बैत ना रहेंगे तो उम्मत पर वही आएगा जो उनसे वादा है। और देलमी ने रिवायत किया है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली बात, अपने नबी की उल्फत और नबी से मोहब्बत करना। दूसरी बात, अहले बैत की मोहब्बत। और तीसरी बात फरमाई है कि कुरान करीम की क़िराअत करना सिखाओ। और एक मकाम पे फरमाया गया कि कोई बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता यहां तक कि मैं उसको उसकी जान से ज्यादा प्यारा ना हो और मेरी औलाद उसको अपनी जान से ज्यादा प्यारी ना हो और मेरे अहल उसको अपने अहल से ज्यादा महबूब ना हो और मेरी जात उसको अपनी जात से ज्यादा महबूब ना हो। इमाम अहमद ने रिवायत किया है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिकीन की सफ में शामिल हो जाता है। अब अंदाजा लगाएं कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रख रहा है, अदावत रखता है, उनके बारे में क्या कहा गया कि वो मुनाफिकीन की सफ में शामिल है, वो मुनाफिक है। मोमिन की निशानी ये है कि वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता हो। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू सईद खुदरी रावी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया कसम है उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अहले बैत से बुग़्ज़ रखना खुदा वंदे कुद्दूस अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वालों को दोज़ख में दाखिला अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। अब मैं यहाँ इन अहादीस तय्यबा को रोक कर एक बात अर्ज करता हूँ। यार बात ऐसी है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम वाज़े तौर पे अहले बैत की शान भी बयान कर रहे हैं, बुग़्ज़ रखने वालों के अंजाम भी बता रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, दुश्मनी रखे तो फिर उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। जहां हम सहाबा कराम का जिक्र करते हैं वहीं अहले बैत का जिक्र भी ऐसा होता है कि अहले सुन्नत से ज्यादा अहले बैत का जिक्र करने वाला कोई मजहब नहीं है जितना अहले सुन्नत के अंदर अहले बैत का जिक्र होता। हम वो नहीं है। आप ये देखें कि सिर्फ 10 दिन ही अहले बैत का जिक्र करें, ऐसे लोग नहीं है। वो दूसरे लोग हैं कि वो सिर्फ 10 दिन अहले बैत का जिक्र करते हैं, बाकी दिन अहले बैत को भूल ही जाते हैं, बाकी दिन उनको अहले बैत याद नहीं आते। लेकिन हम 10 दिन में भी अहले बैत को जिक्र करते हैं और दीगर दिनों में भी अहले बैत का जिक्र करते हैं। हम सुन्नी तो वो हैं कि लोग तो ये कहते हैं कि यार नमाज तुम पढ़ते हो, रब के लिए नमाज है, लेकिन हम सुन्नी के अंदर अहले बैत की मोहब्बत ऐसी रच बस गई है, ऐसी रच बस गई है, अल्लाहु अकबर, कि हमारी नमाज भी उस वक्त तक पूरी नहीं होती है जब तक अहले बैत कराम पर दुरूद व सलाम न भेज लिया। जिक्र अहले बैत के बगैर सुन्नियों की नमाज भी मुकम्मल नहीं है। वो समझते हैं कि वो करते हैं ज्यादा जिक्र अहले बैत का, लेकिन जिक्र अहले बैत करना है तो आओ सुन्नियों की मजालिस में आके बैठो ना, सुन्नियों की महफिल में आके बैठो, मालूम होगा अहले बैत का जिक्र क्या होता है, अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत की ताजीम और तौकीर क्या है। हम सिर्फ ये नहीं जबानी कलामी करें, अरे हम तो अहले बैत के मानने वाले। अब तुम्हें अगर बात की जाए कि तुम कहते हो कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, और उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो अपने सीनों को पीटते हैं, बालों को नोचते हैं, अपने आप को पीटते रहते हैं, जरा उनसे ये पूछो इमाम हुसैन की तुम्हें वसीयत याद नहीं? इमाम हुसैन ने वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद, मेरी शहादत के बाद कोई भी अपने बालों को ना नोचना, अपने सीनों को ना पीटना, अपने आप को तकलीफ ना पहुंचाना। जिसने भी अपने आप को तकलीफ पहुंचाई तो उनकी तकलीफ से मुझे तकलीफ पहुंचेगी, और जिसने भी ये हरकतें की, अपने बालों को नोचा, सीनों को पीटा, अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, वो हम में से है ही नहीं। अब बताओ हुसैनी असल में कौन है? वो हुसैनी है या हम हुसैनी हैं?
जिक्र अहले बैत के बगैर तो हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। तो अगर मैं इश्क के पैमाने में डूब कर ये कहूं कि अगर हमारे सुन्नियों की नमाजों को देखा जाए तो हमारी नमाजें भी हुसैनी नजर आती हैं, तो इसमें एतराज कैसा कर सकते हैं? हमारी नमाजें भी हुसैनी नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम शाफई ने बड़ी जबरदस्त बात इरशाद फरमाई, अब मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। बहुत जबरदस्त बात इमाम शाफई फरमाते हैं, और इमाम शाफई का आलम यह था कि अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। इमाम शाफई अहले बैत से दिली मोहब्बत और चाहत रखते थे। वैसे तो हर अल्लाह का वली अहले बैत से मोहब्बत करता है, लेकिन एक चाहत मोहब्बत हो जाती है कुछ ज्यादा, तो इमाम शाफई को ऐसी मोहब्बत ही फरमाते हैं, या अहलल बैती रसूलिल्लाही हुब्बकुम फरदुम मिनल्लाहि फिल कुरआनी अनज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्री अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ए नबी के अहले बैत, आप लोगों की मोहब्बत को हम पर कुरान में फर्ज कर दिया गया है। और फरमाते हैं कि हम इस अजीम फख्र करते हैं, और ऐसा अजीम फख्र करते हैं, फरमाते हैं हमारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती है जब तक एक एक अहले बैत पर हम दुरूद और सलाम ना भेज दें। बताओ, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, सुन्नी बताते हैं दास्तान अहले बैत, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का शियार है। और हम इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि हम अहले बैत के ऐसे मानने वाले हैं। हम सीना पीट के अहले बैत नहीं मानते, बल्कि हम तो उस इमाम हुसैन की नमाज को याद करते हुए अपनी नमाजों को अदा करते हैं। उनको भी देखें आप जाके, जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं, सीना पीटने के बाद कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। कोई अपने नाम के आगे खामखा का सैयद लगा लेता है, कोई अपने नाम के आगे खामखा नकवी लगा लेता है, कोई अपने नाम के आगे शाह लगा लेता है। मैं कहता हूं ऐसे शाहों को भाड़ में डालो, ऐसे सैयदों का कोई ताल्लुक नहीं। सैयद तो वो होता है जिसके चेहरे को देखो तो अहले बैत की याद नजर आती है। शाह तो वो होता है जो जिक्र करे तो उस शाह की जबान से मुआविया का जिक्र भी हो और हजरत अली का नाम भी निकले, वो होता है शाह। ये शाहवा नहीं है, ये सैयद है ही नहीं जो अपने आप को सहाबा के बुग़्ज़ में रखे, अपने आप को अहले बैत के नाम पर कहे तो मैं अहले बैत वाला हूं, लेकिन नमाज अगर कहो पढ़ने की तो पत्ता सामने रख के, पत्थर सामने रख के नमाज पढ़ता है। हम उसे कहते हैं अरे तेरी नमाज हुसैन वाली नमाज नहीं, हुसैन वाली नमाज तो वो है जो आज अहले सुन्नत व जमात 5 वक्त अदा करते हैं, और ऐसी नमाज को अदा करके बता देते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन अहले बैत की शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा इतना है कि रब्बे कायनात जल्ला व आला ने जो हमें जबान अता फरमाई है, इस जबान की अगर बोलना जबान रुक जाए, जबान में जो बोलने की ताकत है ये तो खत्म हो सकती है, अहले बैत की शान कम नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी शान है, अल्लाहु अकबर। अगर हदीसें पढ़ता जाऊं आप यकीन जाने, बड़ी जबरदस्त हदीस पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, और फरमाते हैं हाकिम और देलमी हजरत अबू सईद से रावी हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं कि जो शख्स इन 3 चीजों की हिफाजत करेगा, रब्बे कायनात उसकी दुनिया और दीन दोनों की हिफाजत फरमाएगा। आप चाहते हैं दुनिया में भी हिफाजत हो, और दुनिया में जो हमें दीन दिया गया, और जब कब्र में जाएं, जब पूछा जाए ना माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, तो जबान से बेसाख्ता निकल जाए दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। दीन की हिफाजत कहना इसी का नाम है कि यहाँ तो दीन 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 कर रहे हैं, लेकिन जब कब्र में जाए, जब पूछा जाए माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, तो उस वक्त भी तो जबान हिल सके, उस वक्त भी तो बोल सके दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो फरमाया जो हिफाजत इन 3 चीजों की करेगा, रब्बे कायनात उसके दुनिया और दीन दोनों की हिफाजत फरमाएगा। फरमाया किस चीज की हिफाजत है या रसूल अल्लाह?
अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप फरमाइए 3 चीजें क्या हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहली चीज इरशाद फरमाई, फरमाते हैं इस्लाम की इज्जत ताजीम और तौकीर करना। पहले इस्लाम की इज्जत, फिर फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि मेरी यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इज्जत ताजीम और तौकीर करना। तीसरी क्या बात फरमाया, मेरे कराबतदारों और अहले बैत की दिल से ताजीम और तकरीम करना। भाई ताजीम और तकरीम, आजकल आज भी मेरे पास एक मैसेज आया और वो कह रहे हैं कि फला फला शख्स है वो अहले बैत की शान को नहीं मान रहा। तेरी औकात क्या है, तू माने या ना माने? जिसकी पाकी का खुदा पाक कुरान में बयान कर रहा हो और तेरे ना मानने से क्या हो सकता है? जिसकी शान को नबी ने बढ़ा दिया हो, नबी अलैहिस्सलाम ने एक कंबल के अंदर सबको ले लिया हो, फिर कहा हो या रब्बे कायनात ये मेरी अहले बैत अतहार है, इनसे नजासत और पाकी, इनसे नजासत और नापाकी को दूर फरमा दे, जिसके लिए महबूब फरमा रहे हो। तो आजकल के रावजी अगर ना माने तो ना मानने से क्या होता है? अरे उनके ना मानने से कुछ नहीं होता है। जब नबी ने शान बढ़ा दी है, रब ने कुरान में आयत को नाजिल फरमा दिया गया, तो वल्लाह कयामत तक अहले बैत की शान बढ़ती रहेगी। और जन्नती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन के सदके में अगर आज हम इनसे मोहब्बत करेंगे तो इन्हीं के पीछे में जन्नत में दाखिला भी नसीब हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ये देखेंगे कल कयामत में ये लोग भी आएंगे जो नहीं मानता अहले बैत को, कहते कौन सी पाकी, कैसी पाकी, तो तुम भी अहले बैत की शान को समझ नहीं सकते। जो नहीं मान रहा वो भी नहीं समझ सकता। वो अहले बैत के कदमों के नीचे जूती जो पहनते हैं, जो उनकी नालेन है, उस नालेन के नीचे जो खाक है वो खाक भी नहीं, उस नालेन के नीचे खाक लगी है, फिर वो खाक जिस जमीन पे लगती है उस जमीन की खाक भी वो नहीं, फिर कहता है कि अहले बैत की शान क्या है? तुझे क्या पता अहले बैत की शान क्या है? हुजूर इस्लाम ने जिसका जिक्र बुलंद कर दिया हो, रब्बे कायनात ने जिसकी पाकी को कुरान में बयान कर दिया हो, अब किसी के घटाने से कम नहीं हो सकती है। अहले बैत का जिक्र कल भी होता था, आज भी होता है और इंशाअल्लाह कल सुबह कयामत तक भी इंशाअल्लाह होता रहेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला से मरवी है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक और बात इरशाद फरमाया, मुझ पर और मेरे अहले बैत पर अल्लाह ने सदका भी हराम कर दिया है। यानी अगर कोई अहले बैत को या नबी करीम अलैहिस्सलाम या इनकी आल औलाद में से जो सादत कराम है, अगर उनको अगर कोई सदका देना चाहे, सदका वाजिबा, ज़कात है, फितरा है, खैरात वगैरह दे रहा है, तो फरमाया ये भी हराम है। क्यों? क्योंकि माल का मैल नबी की आल को दे, ऐसा हो सकता है? नबी की आल को माल का मैल दो? नहीं, फरमाया इनको माल देना है तो हदिया दो, तोहफा पेश करो। इनके लिए जो चीज देनी है हदियतन दो, तोहफतन दो, अदबन दो। ये नहीं कि अपनी माल का मैल उठाया, जो ज़कात रब ने फर्ज की थी वो उठा के इनको दे दी, नहीं, बल्कि अहले बैत पर कोई अगर अपनी ज़कात पेश करता है उसकी ज़कात देना हराम है, गुनाहगार है वो, कि उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत को इतना घिरा हुआ समझा है। रब्बे कायनात जल्ला वाला ने साफ वाज़े तौर पे हराम कर दिया कि अहले बैत को ज़कात नहीं दी जा सकती। अल्लाहु अकबर। आगे अगर देखें, हजरत अब्बास रावी हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम, तिरमिज़ी की हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा हूं। फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम, जो नेमतें अल्लाह ताला तुमको दे रहा है उनके बाइस उससे मोहब्बत रखो और मुझसे खुदा ताला की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत रखो, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी अहले बैत से भी मोहब्बत रखना तुम सब पर लाजिम है। अब बताइए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लाजिम करार दे दिया कि अगर मुझसे मोहब्बत तुम कर रहे हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना भी तुम पर लाजिम है। जो नहीं करता मोहब्बत अहले बैत तो फिर उसका ठिकाना समझ ले। और हमने पीछे सुन लिया, बुग़्ज़ अहले बैत अगर दिल में है तो बस उसका ठिकाना है ही जहन्नम, उसको जाने ही दोज़ख में है। अल्लाहु अकबर। तिबरानी और हाकिम
हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स बैतुल्लाह शरीफ के एक गोशे और मकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए और नमाज पढ़े और रोजे रखे, फिर वो अहले बैत की दुश्मनी पर मर जाए तो जहन्नम की आग में फिर भी दाखिला होगा उसका। कहां जाए, क्या फरमाया जा रहा है, बड़ी इबरतनाक हदीस पाक है कि रोजे भी रखे, फिर नमाज कहां पढ़े, मकाम इब्राहिम के दरमियान वो नमाज भी पढ़े। कितना बड़ा मकाम है ना मकाम इब्राहिम, वहां नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, और उसके बाद अहले बैत की दुश्मनी और अदावत में चला गया दुनिया से, तो उसका ठिकाना है ही जहन्नम। अब मुझे बताओ, नमाज के साथ साथ जिक्र हुसैन भी जरूरी है, नमाज के साथ साथ जिक्र अहले बैत भी जरूरी है। आजकल बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पायसे लेके घूमते हैं, बड़े बन जाते हैं कि बस इनसे बड़ा मौलवी कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा मुल्ला कोई है ही नहीं, इतने बड़े बड़े मूछे बिल्कुल साफ हैं, बड़ी बड़ी पेटों तक दाढ़ियां फैली हुई होती है, वो घूम रहे होते हैं इधर उधर। लेकिन जब उनसे कहो तो हजरत क्या है, कहते हैं यजीद रहमतुल्लाह अलैह, नाउजुबिल्लाह, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। अहले बैत से जिसने दुश्मनी की, अदावत रखी, उसको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, और अहले बैत से बुग़्ज़ व अदावत रखी हुई है। और नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक शख्स ने, आप सब जानते हैं उसको, वो टीवी चैनल पे बैठ के क्या कहता है कि नाउजुबिल्लाह पागल था हुसैन जो करबला में जाके शहीद हुआ, नाउजुबिल्लाह, सब कहें अस्तगफिरुल्लाह। क्या कह रहे, पागल था हुसैन। तेरी क्या औकात है, तू सबसे बड़ा पागल है कि हुसैन को पागल कहता है, तेरी औकात क्या, जिसको रसूलुल्लाह ने पाक कर दिया हो, तू होता कौन है पागल कहने वाला। अरे सुन ले, ये वईद भी रसूलुल्लाह ने सुनाई है, बड़ा कहता है रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, वो फरमाया, बड़ा कहता है रसूलुल्लाह की ये सुन्नत है, रसूलुल्लाह के नाम पर बड़ा कहने लगता है कि रसूलुल्लाह की नमाज का तरीका ये था तो वो था, रसूलुल्लाह इस अंदाज में चलते थे, इस अंदाज में उठते थे, इस अंदाज में बैठते थे, ये फरमाते थे। इस फरमान को भी सुन जो नबी करीम ने खुद फरमा दिया कि चाहे बंदा मकाम इब्राहिम पे नमाजें क्यों ना पढ़ ले, बंदा रोजे क्यों ना रख ले, अगर अहले बैत की दुश्मनी में दुनिया से गया तो ठिकाना जहन्नम है और कोई ठिकाना नहीं हो सकता है। अब कहां गई तेरी हदीसें, अब कहां गई वो रिवायतें, अरे अभी भी लेकर आ उस रिवायत को, जिस रिवायत को मुस्तफा ने बयान फरमाया। बड़ा कहता है नबी का ये फरमान है, नबी का वो फरमान है, अरे इस फरमान को भी सुन, फिर मालूम हो जाएगा हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, फिर मालूम होता है असल में हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। जब हम अहले नजर की आंख से देखते हैं तो मालूम ये चलता है तू तो हुसैनी नहीं बल्कि यजीदी की सफ में है। और अल्हम्दुलिल्लाह फरामी ने मुस्तफा को मानने के साथ साथ अहले बैत की इज्जत और ताजीम और तौकीर बयान करने के साथ साथ इनका अदब ऐसा करते हैं जैसा मुस्तफा ने फरमाया है। वो एक ही मजहब नजर आता है, अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी हनफी बरेलवी नजर आता है। अब मुझे बताओ, बड़े हुजूर की हदीसों के दावे करने वाले, टखनों से आधी आधी पिंडली तक पांचे ऊंचे करने वाले, अपने माथों पर बड़े बड़े कबाब बनाने वाले, सजदों में रगड़ने वाले अपने माथों को, फिर कहते हैं पागल था हुसैन, तेरी औकात क्या है। सबसे बड़ा पागल वो खुद है जो हुसैन को पागल कहता है। ऐसे शख्स से हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं। और आजकल आप भी इस चीज का बाइकआउट करें। लोग बयान सुनते हैं उस बंदे के बड़े शौक से, यार अच्छी इस्लाह की बात कर रहा है। अरे ऐसे लोगों की इस्लाह की बात ये हमारी पांव की जूती पर हो। औकात क्या है इसकी, बात करता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाउजुबिल्लाह गुस्ताखी करे, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे, उससे हमारा ताल्लुक कैसे हो सकता है। भाई ताल्लुक है उससे। अगर कोई बयान सुनता है कि भाई इस्लाह की बात है, ये फला शख्स जो है ये बड़ी इस्लाह की बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, तो जरा हुजूर की वो हदीस भी याद करो। हुजूर ने फरमाया है, क्या फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वाज़े तौर पर हदीस पाक है
कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी आएंगे। कैसे लोग हैं कि जब वो कलाम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनकी बातें रस घोल रही हैं, उनकी बातें दिल में उतर रही हैं। और जब वो नमाजें पढ़ेंगे तो खुदा याद आ जाएगा। जब उनको देखोगे तो उनकी तरफ माइल होने की कोशिश करोगे, लेकिन उनसे बच के रहना। या रसूल अल्लाह, उनकी निशानियां कहां हैं? का निशानी उनकी ये है, उनके पांचे जो होंगे हद से ज्यादा ऊंचे होंगे, उनके माथों पर बड़े बड़े कबाब बने होंगे, बड़े बड़े नमाज के निशान होंगे, लेकिन ऐसे नमाज के निशान का फायदा नहीं होगा। उनके कंधों पर रुमाल होंगे और देखना उनकी दाढ़ियां सीनों तक फैली हुई बड़ी बड़ी दाढ़ियां होंगी। और निशानी बयान फरमाई, उनके पेट जो होंगे ये बहुत बड़े बड़े पेट होंगे। ऐसे के बारे में फरमा दिया गया, लेकिन आज हम लोग बचते ही नहीं है ऐसे लोगों से। हम अपने अकीदे में मजबूत ही नहीं रहते यार। कहते हैं फला बंदा इस्लाह की बात कर रहा है, बयान सुन लो। भाई इस्लाह की बात कर रहा है, खुदा ना खास्ता उसका बयान आपके दिल में उतरा, आपने उस बंदे का बयान सुना, सुनने के बाद वो बयान दिल में ऐसा उतरा कि आप नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह महफूज रखे सबको, सबके अकीदों को सलामत रखे, नाउजुबिल्लाह, अपना अकीदा छोड़ के उसके अकीदे पे चला गया तो क्या होगा? ऐसे लोगों के बयान ना सुने जाएं। ऐसे लोगों के बयान सुनने का कोई फायदा नहीं। बयान सुनो तो हमारे उलमा अहले सुन्नत के बयान सुनो ना यार। उलमा अहले सुन्नत में बड़ी अजीम, अगर मीठी मीठी शख्सियत को देखना है, मीठा मीठा बयान करने वाली शख्सियत है, वो बड़ी जबरदस्त शख्सियत है। लाखों लोग उनके बयान सुनने के लिए तड़प जाते हैं। और कहीं ऐलान हो जाए कि ये फला दिन आ रहे हैं तो बड़े बड़े लोग आके बैठ जाते हैं, मस्जिद की छतें भर जाएं, लोग घरों के ऊपर खड़े होकर उनके बयान सुने। अल्लामा रजा साकिब मुस्तफाई साहब, हर कोई तायद करता है इनकी। मीठा बयान करते हैं, दिल में भी उतर जाता है। कड़क बयान सुनना वाले सुन्नत का अल्लामा पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, सुने बयान। ये उलमा है ना हमारे यार। वाक़या करबला आपको सुनना है पूरा। अल्लामा शफी ओकाड़वी साहब, मीठी मीठी अंदाज में कुफर के ताबूत को कीले ठोकने वाले एक और शख्स है अल्लामा डॉक्टर कोकब ओकाड़वी नूरानी साहब। ये उलमा अहले सुन्नत। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नाम भी नहीं पता होगा उलमा अहले सुन्नत का। तारिक जलील का नाम तो सबको आ जाता है, उलमा अहले सुन्नत का नाम नहीं पता होता। तारिक जलील है वो, उसका नाम आ गया, उलमा अहले सुन्नत का नाम तो लाओ भाई। जिस अकीदे से हमारा ताल्लुक है उस आलिम साहब का नाम तो लाएं, उस मुफ्ती इस्लाम का नाम तो लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकीदों में हम कमजोर नहीं हैं। और मैंने एक मिशन इंशाअल्लाह आपने साथ दिए, मिशन जारी रहेगा, खुल के बात करनी है इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना आप सारे? डरना किस बात का है? मौत तो वैसे भी आनी है, वैसे भी आ जानी है, लेकिन खुल के बात करो यार, अपने अकीदे खुल के बयान करो। और आपको मैं एक बात और अर्ज करता चलूं, कल कयामत के दिन पूछा जाएगा, मिंबरों मेहराब का वारिस तो बना दिया, हक क्यों छुपाया, हक क्यों छुपा के रखा? जब तक हम अपने लोगों में हक बयान ना करें तो लोग सुधार कैसे पैदा करेंगे? तो आज नियत करें सारे, ऐसे लोगों के बयान नहीं सुनने, नहीं सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। उलमा अहले सुन्नत के बयान सुने, उलमा अहले सुन्नत के सुने और उन्हीं के बयान समाअत करते रहें। इंशाअल्लाह दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अहले बैत इकराम अलैहिमुर रिदवान की शान बड़ी अरफा वाला है। वक्त भी हमारा इख्तिताम की तरफ है। अर्ज करता चलूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पे एक बात इरशाद फरमाई, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ, एक चीज का तुमसे मुतालबा है, जो मेरे अहले बैत हैं उनसे तुम मोहब्बत करो। ये सरकार ने मुतालबा किया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। कुर्बा का एक माना है कि कराबतदार, यानी ऐ लोगों तुमसे तबलीग दीन का कोई सिला नहीं मांगता, लेकिन कुर्बा से तुमने प्यार करना है और अपने तमाम मामलात पे ये लाजिम पकड़ लो कि कहीं भी मेरे कराबतदार नजर आए, इनसे मोहब्बत करो, इनसे उल्फत रखो, इनसे चाहत रखो। और मैं आपको बताता चलूं कि अहले बैत से अगर मोहब्बत सच्ची पक्की हो जाए ना, तो फिर वारे नियारे हो जाते हैं।
और ऐसे वारे नहीं आ रहे होते कि मैदान करबला के अंदर हजरत हुर को नहीं देखा था, वो भी तो थे पहले यजीदियों की सफ में, लेकिन जब देखा कि हुसैन हक पर है, हक पे क्यों ना हुसैन, जिसके माथे को मुस्तफा ने चूमा हो, जिसके गले पर मुस्तफा ने बोसा दिया हो, जिसके लिए फरमाया गया हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं, जिसके लिए फरमाया हो कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, क्यों वो हक पे ना हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे को जब हुर ने देखा तो उन्होंने यजीदियों को छोड़ दिया और इमाम हुसैन के पास आ गए। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक नौजवान ने देखा, नई नई शादी हुई, उसने अपनी शादी को ना देखा, मोहब्बत अहले बैत और इमाम हुसैन की मोहब्बत को देखा। और इमाम हुसैन ने एक काम किया और बड़ी जबरदस्त लॉजिक बयान फरमाई है कि फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत जबरदस्त काम किया कि दीन इस्लाम को बचाया है। देखिए बचाना ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अहले बैत के जरिए से जब ये दीन इस्लाम फैलाना आसान है, बचाना मुश्किल है। और इसके लिए फरमाया गया कि आजकल लोग बड़े बोलते फिरते हैं कि कुरान इतना काफी है, तो फिर क्या जरूरी था कि अहले बैत के दामन को भी थामा जाए। भाई एतराज होता है कि कुरान जब है तो अहले बैत के दामन को क्यों थाम रहे हैं, क्यों हुक्म दिया जा रहा है। सादा सा जवाब यह है, एक होती है थ्योरी और उसके साथ एक उसका होता है प्रैक्टिकल करना। अगर इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो कुरान मौजूद है, और इस्लाम का अगर प्रैक्टिकल देखना है तो अहले बैत की जात मौजूद है। छोटी सी बात है लेकिन कमाल की बात है। इन बातों को अपने जहन में रखिए कि इस्लाम में जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान का जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो अहले बैत की जात है। तो कुरान का प्रैक्टिकल जो कुरान में आ रहा है, क्या कुरान में नहीं आया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ये थ्योरी है, कुरान की आयत तो नाजिल हो गई कि भूख से भी आजमाया जाएगा, दीगर आजमाइशें भी आएंगी, अमवाल से भी आजमाया जाएगा, जानों से भी आजमाया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों ये बात याद रखना कि कुरान में आयत तो आ चुकी थी, आयत तो वाज़ेह थी कि इस तरह इस अंदाज में आजमाया तो जाएगा, लेकिन जब आजमाइश अहले बैत पर आई तो उस पे अहले बैत ने सब्र करके इस बात को प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि कुरान तो थ्योरी था लेकिन अहले बैत प्रैक्टिकल बन गई और आजमाइश पे सब्र भी किया। और सब्र ऐसा किया कि सब्र ऐसा हुआ सजदे में जाके सर तो कट गया लेकिन यजीद के सामने सर झुक नहीं सका, और ये करके दिखाया है। और अहले बैत अतहार और इनकी शान और इनकी नस्ल जो है ये चलती रही है और अभी तक चल रही है ना। सादात कराम जो चलते हुए आ रहे हैं ये अहले बैत की नस्ल है, अहले बैत की आल है, औलाद है, चल रही है। तो एक बात बड़ी जबरदस्त एक नुक्ता मालूम होता है, आपके जहन में सवाल आएगा यार ये अहले बैत की औलाद में से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी तो हैं, गौसे आजम भी हैं, अहले बैत की औलाद में से, सरकार की औलाद में से, आलो औलाद में। कल लेकिन जब गौसे पाक आए, ख्वाजा साहब आए, इन्होंने इस्लाम की दावत दी, 90 लाख ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और जो इनके दादा उनके दादा के दादा थे हजरत इमाम हुसैन, उनके सामने नहर फुरात मौजूद है, पानी नहीं मुयस्सर। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। बड़ी लॉजिक और बड़ी जबरदस्त बात इरशाद फरमाई, उलमा फरमाते हैं कि जब कभी भी इस्लाम को बचाने का मौका आता है तो इस्लाम को बचाने के लिए इस्तिकामत की जरूरत होती है और इस्लाम को फैलाने के लिए करामत की जरूरत होती है। और कहा कि इस्लाम को बचाने के लिए
जिन्होंने इस्तिकामत सब्र और इस्तिकलाल किया वो इमाम हुसैन की जात है। और उस बचे हुए दीन को जिसने आगे फैलाया और करामतें दिखाई वो सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की जात। बात समझ आ गई? फैलाने के लिए करामत, बचाने के लिए इस्तिकामत। तो वहां इमाम हुसैन ने इस्तिकामत दिखाई, वहां गरीब नवाज ने करामत दिखाई। वहां बचा लिया, यहां फैला दिया। तो बात भी क्लियर हो गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से हमें कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है और इंशाअल्लाह मोहब्बत ता सुबह क़यामत। और जब जन्नत में भी चले जाएंगे इनके पीछे ही जाएंगे इंशाअल्लाह, और ये मोहब्बत दिल में रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमाए जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते या अहले बैत से मोहब्बत करने के बारे में रोकते हैं। अल्लाह ऐसों को नेस्तो नाबूद कर दे, खत्म करे। ये दुआ है। और हमें अहले बैत से मोहब्बत पर साबित कदमी अता फरमाए। वो है ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और हकीकत बात यही है, नजम भी पकड़ा है, नाव भी। नजम क्या है? सितारे। नाव क्या है? किश्ती। सितारे असहाबे मुस्तफ़ा, किश्ती अहले बैत अलैहिम रिदवान। और इंशाअल्लाह यही वसीला काम आएगा। रब्बे कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आज के दर्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, कल इंशाअल्लाह लास्ट हमारा दर्स मुहर्रम होगा और कल है वाक़िया करबला। वाक़िया करबला बयान किया जाएगा और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कल लास्ट है वाक़िया करबला। आधा कल हम बयान करेंगे और मज़ीद जो उसका हिस्सा होगा वाक़िया करबला का। देखें वाक़िया करबला इतना तवील है कि अगर हम ये 10 दिन भी बयान करते तो मुकम्मल नहीं हो पाता, तफसील इतनी है इसकी। फिर भी शॉर्ट करके इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बयान किया जाएगा, लेकिन कोशिश यही है कि सारी बात समझ भी आ जाए, वाक़िया करबला सुनने में मज़ा भी आए। मज़ा ये नहीं लेना है कि बस तफरीहन सुन लिया, इसलिए लेना है कि कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने कैसी दी। हमारे बुजुर्गों का मकाम कितना बुलंद बाला होने के बावजूद भी वो किस तरह कुर्बान हो रहे थे, घर का घर कुर्बान कैसे किया। तो इंशाअल्लाह कल हम वाक़िया करबला सुनेंगे और वाक़िया करबला का पहला हिस्सा कल और दूसरा हिस्सा 10 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमेरात। बरोज़ जुमेरात 10 मुहर्रमुल हराम बाद नमाज ज़ोहर इंशाअल्लाह ये सिलसिला होगा।